हेलो स्टूडेंट, हम बुक के जो इंटरनल क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं और उन्हें सॉल्व करेंगे हम जो हमारी प्रीवियस टेबल थी उसी से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ये देखो कि नेम 2 मेटल्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उन 2 मेटल्स का नाम बताओ जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो स्टेट की बात करें तो जैसे कि यहाँ देखो कि इस जो जनरली जो मेटल्स होते हैं कैसे होते हैं। जनरली मेटल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट जो मरकरी और गैलियम जो दो एलिमेंट्स हैं वो एक्सेप्शन है, वो क्या रहते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो मरकरी और गैलियम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। और फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेम द हार्डेस्ट नेचुरली ऑक्योरिंग नॉन मेटल्स। तो हार्डेस्ट नेचुरली ऑक्योरिंग नॉन मेटल्स में बात करें तो ये भी इसमें हमारे आएंगे भाई हार्डनेस में हम देखेंगे। तो नॉन मेटल्स में जैसे कि हम बात करें तो नॉन मेटल में सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल बात करें तो वो होता है हमारा डायमंड, जो कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होता है और नेचुरली ऑक्योरिंग होता है। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि नेम 2 मेटल्स विच आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद ए नाइफ। उन 2 मेटल्स का नाम बताओ जिन्हें हम इजीली काट सकते हैं चाकू के द्वारा। तो हम उस मेटल्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें देखें भाई हार्डनेस में ही पता चलेगा। तो इसके अंदर आते हैं अपने जैसे हार्डनेस में देखें कि भाई मेटल्स आर जनरली हार्ड, हाउएवर मेटल सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। तो इसमें बात करें जो भाई सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनको हम किससे नाइफ से काट सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेम 2 नॉन मेटल्स विच आर लस्टर्स। 2 नॉन मेटल्स के नाम बताने हैं जो लस्टर नेचर रखते हैं। तो लस्टर में बात करें 2 नॉन मेटल्स में तो जैसे कि लस्टर में दे रखा है नॉन मेटल जनरली हैव नो लस्टर बट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। तो इसमें 2 एग्जांपल ये हो जाएंगे, आयोडीन और ग्रेफाइट, जिनमें लस्टर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारा कि वाट नेम इज़ द गिवन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। मीन्स और जो वो प्रॉपर्टी बतानी है मेटल्स की जिसके द्वारा उन्हें पीट के हथौड़े से और शीट में चद्दर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो प्रॉपर्टी क्या, तो वो प्रॉपर्टी हमारी देखो हम क्वेश्चन में ही ढूंढते हैं। तो किसी भी मेटल्स को द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी बिटन इनटू द शीट्स देयर इज कॉल्ड मेलाबिलिटी। तो उसे मेलाबिलिटी कहते हैं। और मेलाबिलिटी किन किन मेटल्स में नहीं होती, जैसे जिंक और आर्सेनिक एंटीमनी, इनमें ये इसका एक्सेप्शन है, इनमें मेलाबिलिटी नहीं होती है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेम ए मेटल विच इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं जो पुअर कंडक्टर हों ऐसे मेटल के पास। तो ऐसे मेटल के पास हम जाते हैं तो ये हमारे आते हैं भाई मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर एंड हाउएवर बिस्मथ एंड टंगस्टन आर द पुअर कंडक्टर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बिस्मथ और टंगस्टन। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है हमारा ये वाला क्वेश्चन रह रहा है कि भाई वाट द नेम ऑफ द गिवन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो मेटल्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा उन्हें तारों में कन्वर्ट किया जाता है, उन चीज़ मतलब जिनसे तार बनाए जाते हैं। तो उस प्रॉपर्टी की बात करें तो उसे कहते हैं हम डक्टाइलिटी। जैसे कि देखो डक्टाइलिटी द प्रॉपर्टी बाय विच द सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर इज कॉल्ड डक्टाइलिटी। और बात करें कि भाई जनरली जो जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी होती है वो डक्टाइलिटी के एक्सेप्शन होते हैं।
फिर इसके बाद बात करें कि नेम ए नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उन नॉन मेटल्स के नाम बताओ जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो हम उस नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो नॉन मेटल्स कौन सा है जो गुड कंडक्टर है? तो हम बात करें कंडक्टिविटी में, तो यहाँ पे देखो कि नॉन मेटल्स डू नॉट हैव कि कंडक्टिविटी में देखिए कि नॉन मेटल्स आर जनरली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर ग्रेफाइट एंड कार्बन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जो नॉर्मली ये नॉन मेटल्स होते हैं जनरली क्या है, कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन फिर भी ये जो ग्रेफाइट और कार्बन जो होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि जो ग्रेफाइट है उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो आज हमारे क्वेश्चन आंसर यही थे। आगे हम बात करेंगे हमारे और टॉपिक की हमारी नेक्स्ट क्लास में।